क्या उत्तर प्रदेश में अब न्याय के लिए विधायकों को पुलिस कप्तान को अल्टीमेटम देना पड़ेगा? रायबरेली के किसान की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन, पुलिस या बैंक? एक किसान ने जान दे दी क्योंकि किसी और ने उसके नाम पर 5 लाख का चूना लगा दिया। महीने भर बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो विधायक पल्लवी पटेल को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। क्या खाकी अब सिर्फ तमाशा देख रही है? रायबरेली में एसपी और विधायक के बीच तीखी बहस हुई। क्यों हुई? एक विधायक को कहना पड़ा कि 15 दिन में कार्रवाई करो वरना मैं देख लूंगी। क्या छिछोरा गांव के किसान को इंसाफ दिलाने में पुलिस देरी कर रही है? ये मामला रायबरेली के जगतपुरा का है। 1 महीने पहले किसान सुरेश कुमार की मौत हुई। आरोप है कि गांव के ही एक शख्स ने सुरेश के कागजों पर 5 लाख का लोन लिया और डकार लिया। बैंक के नोटिस आए, दबाव बढ़ा और मजबूर किसान ने अपनी जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि नामजद शिकायत के बावजूद पुलिस 1 महीने से हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इस सुस्ती से भड़की विधायक ने एसपी रवि कुमार को फोन किया, सीधा अल्टीमेटम दे दिया, 15 दिन का वक्त है वरना परिणाम भुगतने होंगे। साथ में विधायक और एसपी की बहस वाला वीडियो भी वायरल हो गया है। सुनिए ये वीडियो। जी बोल। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, एसपी साहब से बात हो रही है? हाँ बोलना। जी एसपी साहब नमस्कार, ये एक मेरे पास प्रकरण है इस वक्त ग्राम छिछोरा का, थाना जगतपुर। ठीक है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर सुरेश जी की डेथ हुई है और उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती जी ने एक तहरीर दी थी 16 मार्च को। अच्छा। और उसमें सापेक्ष ये था कि लोन के संदर्भित उनके ऊपर अनायास ही पहले फर्जीवाड़ा किया गया और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर दिया गया जिससे मानसिक आघात हुआ और उनकी डेथ हुई। और आपके थाने ने जो एफआईआर दर्ज की है वो बीएनएस 108 में दर्ज की है। और 16 मार्च से आज हम लगभग 15 अप्रैल की तरफ बैठे हुए हैं जी। और वो व्यक्ति गांव का ही है, वो व्यक्ति आराम से गांव में घूम रहा है। बल्कि पुलिस ने एक क्रॉस एफआईआर करते हुए परिवार में जो नाबालिग बच्चे भी हैं पढ़ने लिखने वाले, उन तक का नाम लिख दिया है और 150 अज्ञात। तो इस पे मुझे अपडेट चाहिए था। नहीं, इसमें हमने हमारे संज्ञान में जब आया था हमने तत्काल इस पे बोला था कि एफआईआर लिखिए इस तरह से। नहीं, एफआईआर तो हो गई, एफआईआर तो हो गई, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है बीएनएस धारा 108 कहती है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए। नहीं होगी उसमें गिरफ्तारी। नहीं, कब उसमें समय सीमा होगी वाली तो नहीं है ना एसपी साहब? उसमें समय सीमा हाई कोर्ट वाली नहीं है, उसमें समय सीमा है आपके लॉज में। नहीं, आप चिंता मत करिए, हमारे संज्ञान नहीं, चिंता तो निश्चित तौर पर है क्योंकि ये मेरे कार्यकर्ता है, ये मेरा परिवार है और मैंने पूरा 1 महीना इंतजार किया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं तो आपने तो हमसे बताया नहीं था कभी। नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में है। हाँ, तो हमने खुद ही ले लिया, आप निश्चिंत हैं, हम लोग परिवार के साथ। नहीं, तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने संज्ञान में लिया, 1 महीना हो गया है, अब आप मुझे फर्दर प्रोसेसिंग अपडेट कब तक देंगे? आपको और कितने दिन चाहिए गिरफ्तारी करने के लिए? नहीं, आप निश्चिंत रहें, इसमें जल्दी कार्रवाई करते। नहीं, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती, आपको ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। आप नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट, यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। चलिए, ऑफिस का है इनका, चलिए। हाँ दीदी, बहुत सुना तो नहीं। हमने राशन लाने जाओ तो उल्टा कहते कि सब लोग साथ थे, क्या कर रहे हो, पूरे गांव को नहीं दे रहे राशन। 6 महीने राशन वो लोग नहीं दिए, राशन लिए जाते हैं। एक आदमी बोला, सभी कोई एक साथ में नहीं बोला। हेलो। हेलो जी मैडम। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया? नहीं, हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं, देखिए आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है, आप मुझे अपडेट दीजिए और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। नहीं, जल्दी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी कितना? 1 महीना हो चुका है। आपका ही नियम कहता है 108 धारा में गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, तो जल्दी की समय सीमा मेंशन है उसमें। नहीं, ठीक है, आप चिंता मत करिए। आप मुझे बता दीजिए कितनी समय सीमा, मैं उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए। आप हमको 10 दिन में एक बार फॉलो अप। कितने दिन का? 15 दिन। 15 दिन। याद रखिएगा एसपी साहब,
15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। यानी 30 तारीख हाँ नहीं, अगर इस तरह से ये करना है तो कोई बात नहीं है। आप नहीं करना नहीं है, मैंने आपसे पूछा आपकी सुविधा अनुरूप कितना टाइम आपको चाहिए, आपने 15 बोला, मैं अब आपसे अपडेट 15 दिन बाद लूंगी। विवेचना समझते होगी, अपने हिसाब से होगी। नहीं, आप विवेचना बिल्कुल करिए, लेकिन जिसके नाम आपने धारा लिखी है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आपको करनी होगी। थैंक यू। या थैंक यू सो मच यू टू। 15 दिन का समय मांगा है, ठीक है। 15 दिन नहीं होगा तो पुनः इस बार एसपी साहब के ऑफिस में बात होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? तब तक आप लोग निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत पड़ती है मुझे बताइए, ओके ठीक। नंबर ले लो। मेरा नंबर है इनके पास। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस रसूखदारों को बचा रही है या फिर बिना किसी दबाव के आम आदमी की सुनवाई अब मुमकिन नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए।